अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 1 साल में आपने सबसे ज्यादा ट्रेड कौन से एसेट में किया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे, किस एक ट्रेड में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और इन सारे सवालों का जवाब आपको 1 मिनट के अंदर ही करना है। एंड आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग इसे आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब अब आपका एआई एजेंट कर सकता है, वो भी विद इन मिनट। और अब ये पॉसिबल हो पाया है एमसीपी और एलएलएम के कॉम्बिनेशन की वजह से। अब हम अपने एआई एजेंट्स जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड में डेल्टा एक्सचेंज के एमसीपी सर्वर को इंटीग्रेट कर सकते हो और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट की प्रॉम्प्ट के थ्रू निकाल सकते हो। तो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम 3 स्टेप्स में कवर करेंगे। सबसे पहले एमसीपी और एलएलएम को सिंपल एनालॉजी में समझेंगे। नंबर 2, डेल्टा एक्सचेंज के एमसीपी सर्वर को आपके फेवरेट एआई एजेंट कोडेक्स चैट जीपी डेस्कटॉप पर इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। एंड पोस्ट इंटीग्रेशन आपको रियल प्रॉम्प्ट के साथ रियल रिस्पॉन्सेज भी दिखाएंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है कि आप अपने पीसी पर कोडेक्स डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करो, विच इज चैट जीपीटी डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करो। सो हियर यू हैव टू सर्च chat GPT for Mac. You will get a first link, click on it, download chat GPT। और यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चैट जीपीटी ने अपना लेटेस्ट वर्जन रिलीज कर दिया है, जहाँ पर अब आपका कोडेक्स आपकी फाइल्स, कॉन्टेक्स्ट, ईमेल, स्क्रीनशॉट फाइल्स, एनीथिंग सब कुछ रीड कर पाएगा। चैट जीपीटी तो ऑलरेडी कर पाता था, बट आपका कोडेक्स भी अब आपके ये सारे इनपुट्स को रीड कर पाएगा। तो नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन डाउनलोड मैक ओएस। डाउनलोड होने के बाद जस्ट इंस्टॉल द ऐप एंड नाउ लेट मी स्ट्रेट जंप टू और कोडेक्स डेस्कटॉप वर्जन। तो हियर मैंने अपने चैट जीपीटी पर लॉगिन कर लिया है। एज यू कैन सी, लेट मी जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू कि कैसे आपको कोडेक्स चैट जीपीटी में दिखेगा। तो सिंपली ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू विल गेट अ सेलेक्ट टू ऑप्शंस वेयर यू हैव अ चैट जीपीटी ऑप्शन, जहां पर आपको सिंपली प्रॉम्प्ट डालकर आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज कोडेक्स, स्पेशली फॉर कोडिंग एंड डेवलपिंग the application software or connecting MCP servers. Now, to give you walkthrough, on the right hand top side, you will get two options is to open the side window, जहां पर ChatGPT जो भी कोडिंग कर रहा होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी। एंड along with that to open the terminal, जहां पर आपके पास टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। मैकबुक में टर्मिनल होता है, डेस्कटॉप में पावरशेल होती है। एग्जैक्टली सेम यू विल हैव टर्मिनल हेयर। लेट मी पुट अ कमांड जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू कि what is the version of my Python. So Python 3 dash dash version, and here you can see that on my PC I have Python 3.14.6 version. So this is how you can use and add commands in your terminal, and terminal going to give the responses. Now if I'll close my terminal, Here you will get several options. For example, कौन से मोड में आप इसे चला रहे हो और उस मोड की एडवांसमेंट क्या है, यहाँ जहाँ पर आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी पावर यूज करनी है पर्टिकुलरली एआई एजेंट की, एंड उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स को यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप मॉडल्स भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट सिंपली क्लिक कर कर आप चूज प्रोजेक्ट में क्रिएट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। Let's suppose I will name this project MCP Delta MCP server. Create project. Now on the left side you can see कि मेरा Delta MCP server project create हो गया है। Along with that, you will get an option to add your files, to add goals, make PDF, whatever plugins you want to install or add. आप यहाँ से आप options आपको मिलते हैं, आप कर सकते हैं, and आप voice commands भी दे सकते हैं यहाँ पर। Then after creating file, you will get an option local, जहाँ पर आप start in कैसे कर रहे हैं, आपको new network चाहिए, connection codecs web चाहिए। मैं यहाँ पर work locally use कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे PC में install है। Now there is a segment of branches. For example, when एनी ऑफ द एआई एजेंट जनरेट अ कोड, तो वो छोटे छोटे ब्रांचेस में जनरेट होता है, बट यहाँ पर मैंने मेन ब्रांच को ही सिलेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स डिफॉल्ट में मेन ब्रांच सिलेक्टेड है। अगर आप किसी स्मॉल ट्रीज को भी सिलेक्ट करना चाहते हो, ब्रांचेस को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। अब यहाँ पर हम कोडेक्स क्यों यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज कर रहे, तो मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सिलेक्ट चैट, जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट, हाउ कैन आई इंस्टॉल Python in my PC.
नाउ एज यू कैन सी व्हेन वी आर यूजिंग चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी ने हमें इंस्टॉलेशन के लिए कमांड्स दे दी हैं, बट उन कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं किया है हमारे बिहाफ पे, और ये कमांड्स हमें चैट्स के अंदर ही मिली है, राइट। बट इन कोडेक्स ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोडेक्स में इसे स्विच करते हो तो कोडेक्स में आप सिंपली एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट दे सकते हो और आपके बिहाफ पे एक पूरी मेन स्ट्रीम ट्री क्रिएट हो जाएगी कोड्स की, जो कोडेक्स ऑटोमेटिकली आपके लिए एग्जीक्यूट कर देगा इफ यू आर एडिंग दिस इन योर प्रॉम्प्ट। सो ये और ज्यादा डेवलपमेंट, बेटर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पीपल हु वांट टू डेवलप समथिंग, कनेक्ट विद द एमसीपी सर्वर, हैविंग एपीआई इंटीग्रेशन और व्हाट्सो नॉट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। नाउ आई गेस यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडेक्स। नाउ यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जहां पर आपको ये बताना है कोडेक्स को मुझे अपने डेल्टा एक्सचेंज सर्वर को कोडेक्स से इंटीग्रेट करना है। तो अब डेल्टा एक्सचेंज ने आपके लिए और ज्यादा काम आसान कर दिया, आपको प्रॉम्प्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली गो टू गूगल एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी सर्वर। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे यू विल गेट द फर्स्ट लिंक इज डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी। क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड है टू इंस्टॉल योर डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी सर्वर। ऑल्सो हमने आपके लिए प्रोसेस इतना ज्यादा सिंपल कर दिया है कि अब आपको रिक्विजिट्स कमांड्स को ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। एक सिंगल प्रॉम्प्ट से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। बस लास्ट में आपको अपना एपीआई इंटीग्रेशन करना है थ्रू प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स में आपको एपीआई की और एपीआई सीक्रेट्स को ऐड करना है। अब यहाँ पर हम एपीआई की और एपीआई सीक्रेट को ऐड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू। तो पिछले कुछ सालों से व्हाट वी वर डूइंग सिंपली जस्ट गिविंग प्रॉम्प्ट्स टू आवर एलएलएम लैंग्वेजेस व्हिच इज ChatGPT, Claude और any other large language model। सिंपली हम उसे प्रॉम्प्ट देते थे, LLMs उसे एनालाइज करते थे, डिफरेंट डेटा सर्वर्स का यूज करते थे एंड देन दे गिव रिस्पॉन्सेज। नाउ कभी कभी हम ये प्रॉब्लम फेस करते थे कि अगर हमारी प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को पूछ रही है, तो LLM मल्टीपल सर्वर्स को यूज करता था, जिसकी वजह से आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाता था, and which is also known as AI hallucination। And as we know that these AI agents are much more capable than of giving just responses through prompt, they can visualize, make the large data into readable and understandable format। So there comes a role of MCP server। Now MCP server क्या करता है, आपकी एक specific large data tool को LLM languages के से connect कर देता है। For example यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज MCP सर्वर आपके डेल्टा अकाउंट को AI एजेंट जैसे कि चैट जीपीटी और क्लॉड से कनेक्ट कर देता है। सो नाउ सिंपली पुट, अब MCP सर्वर के थ्रू आपका AI एजेंट आपके डेल्टा अकाउंट में क्या हो रहा है इन सारी चीजों को रीड कर पाएगा और काफी बड़े डेटा को एनालाइज कर कर आपको रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और बेटर तरीके से आपको रीडेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। नाउ फॉर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज योर API की एंड API सीक्रेट विच इज योर API क्रेडेंशियल्स, क्योंकि बिना API के MCP सर्वर को किसी भी LLM से कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है। What MCP सर्वर exactly do? MCP for Delta Exchange MCP server, Delta Exchange MCP is a brain of the LLM. That means all the tool, all the functioning, all the data that LLM will get is from their MCP servers, and post that you can give them prompt and ask whatever question you want. It's just a simple example. Your body parts functions well when your brain is functioning well, right? When your brain gives the right signal to your neuron receptors। अगर आपका brain ही signal सही से नहीं देगा तो आपके body parts function नहीं करेंगे सही से। Delta Exchange का MCP server as a brain काम करता है, जहां पर different LLM languages data को analyze करने के लिए servers का यूज करती हैं। अब ये server सिर्फ और सिर्फ specific to Delta Exchange से listed नहीं है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी अपने MCP सर्वर्स को लेकर आ रही हैं, जहां पर वो अपने डेटा को रीडेबल जस्ट बाय गिविंग सिंगल प्रॉम्प्ट। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग प्रॉम्प्ट टू LLMs एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MCP सर्वर। अब यहाँ पर हम आज कौन सा LLM यूज कर रहे हैं, विच इज कोडेक्स, जो कि चैट जीपीटी का है, कोडेक्स डेस्कटॉप वर्जन से अपने डेल्टा एक्सचेंज के MCP सर्वर के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देकर कोडेक्स से पूछेंगे कि क्या हमारे लिए राइट डिसीजन है लेना और क्या हमारे लिए राइट डिसीजन नहीं है लेना। नाउ आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट MCP। MCP क्या है? इंस्टॉलेशन के लिए देयर आर सम प्रीरेक्विजिट्स जो आपके पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए, एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन आपको डिफरेंट AI एजेंट्स के लिए, डिफरेंट LLM लैंग्वेजेस के लिए आपको कमांड्स मिल जाती हैं, जहां पे आपको अपने प्लेस होल्डर्स में इन API की और API सीक्रेट्स को चेंज करना है। एंड यहाँ पर जो प्रीरेक्विजिट है विच इज टू इंस्टॉल UVX, टू इंस्टॉल योर MCP सर्वर। सो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको अपने AI एजेंट पर जाना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है AI
agent and paste this prompt. The moment I paste this prompt, my Codex will start thinking and executing the command, which is required to install the MCP server. You just need to sit and wait. And if यहाँ पर अगर आपको कोई भी परमिशंस के लिए आता है तो जस्ट गिव द परमिशंस एंड अप्रूवल। सिंपली यहाँ पर आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पर अप्रूव फॉर मी भी ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। इस फॉर आस्क फॉर अप्रूवल, एवरी टाइम जब भी कोई एक्सटर्नल फाइल आती है तो हमेशा अप्रूवल मांगे। अगर अप्रूव फॉर मी, अगर ओनली आस्क फॉर एक्शन डिटेक्टेड और पोटेंशियली अनसेफ एंड फुल एक्सेस। जीपीटी को कोई भी फाइल आपके पीसी से रीड करनी होगी तो वो आपके लिए अप्रूवल मांगेगा, आपसे अप्रूवल मांगेगा, आपको अलाउ करना होगा। बट अगर आपके पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको किसी भी तरीके का हार्म हो, तो आप फुल एक्सेस भी दे सकते हो। बट यहाँ पर मैंने अप्रूव फॉर मी ऑप्शन पे क्लिक किया है, और इधर यू कैन क्लिक फॉर आस्क फॉर अप्रूवल एज वेल। So once I'll click on ask for approval, the Codex will going to ask for the approval. As you can see that post running the commands also, अगर आपको टर्मिनल पे देखना है कि एक्चुअली में चैट जीपीटी क्या कर रहा है, तो सिंपली आप अपने टॉप राइट टैब को क्लिक करोगे, यू विल गेट अ विंडो ऑन योर राइट साइड, जहां पर आपको रिव्यू टर्मिनल ब्राउजर फाइल और साइट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिला है, अगर यू विल क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर TOML, देन ये आपका पूरा कोड खोल के दे देगा कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी यानी कोडेक्स ने किया क्या है। और अगर आपको यहाँ पर रीड करना है तो आप इसे रीड भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी ने यहाँ पर मेरे लिए सर्वर्स को इंस्टॉल कर दिया है, जो कि अगर चैट जीपीटी नहीं करता तो फिर वो आपको करना पड़ता, विच मीन्स यानी कि आपको अपने टर्मिनल पे जाना पड़ता और आपको यहाँ पर सारे कमांड्स को एंटर करना पड़ता। बट दिस कोडेक्स वर्जन हैज मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इजियर फॉर यू। आपको सिंपली एक प्रॉम्प्ट में आपकी काफी सारी चीजें हो गई हैं। तो थोड़ा साइड करते हैं और देखते हैं कि मुझसे कोडेक्स क्या पूछ रहा है। कॉन्फ़िगर डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी इन which is this code, configure in TOML, preserving your existing MCP सर्वर। उसने हमारा MCP सर्वर प्रिजर्व कर दिया है, MCP सर्वर रीस्टार्ट कर दिया और इंस्टॉल कर दिया है, वेरीफाइड सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है कि हमारा वर्जन कौन सा चल रहा है। रिप्लेस द प्लेस होल्डर क्रेडेंशियल्स इन द फाइल, देन स्टार्ट द कोडेक्स डेस्कटॉप। व्हाट नाउ द कोडेक्स इज सेइंग कि आपको अपने प्लेस होल्डर क्रेडेंशियल्स को रिप्लेस करना है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि आपको अपने एपीआई की और एपीआई सीक्रेट विच इज योर यूनिक आईडी उसे चेंज डेल्टा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट को मेंशन करना है, विच इज दिस। एंड देन आपका जो कोडेक्स है, जो आपका एमसीपी इंटीग्रेशन है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, या तो सिंपली आप डायरेक्टली आकर यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, आप डिलीट कर कर अपनी एपीआई की एपीआई सीक्रेट चेंज कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो to your terminal and you can do from there as well, right? तो API की और API secret कैसे मिलेगा? For that I have to simply go to Delta account, go to Algo Hub, go to APIs and create API। यहाँ पर मैंने let's suppose शुभ्रा ट्रेड API की का नाम मैंने कोडेक्स रख दिया है, white listed API को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और डेटा मोड मैं रीड डेटा पर क्रिएट कर रही हूँ, और नाउ क्रिएट API। You have to verify and 2FA code and your API key and API secret will be generated. Now यहाँ पर on line 28 if you will see my MCP server has been integrated. I have changed my API key and API secret to the original one. After adding my API key and API secret, I have saved this. If you want to open this code, you can also open in VS Code on default app or your desktop terminal as well. I don't want it. I will just add here that I have changed the placeholder. Now, great, restart your Codex desktop app to load the updated desktop MCP server. Now, the only thing I have to do is to restart and force exit. I will cut here. Now, let's check कि हमारा configuration हो गया है कि नहीं। तो simply अपने settings पर जाना है Codex की, go to settings. Settings पर you have to go to plugin. Plugin पर go to MCP. Now, you can see that your Delta Exchange MCP server has been active. Go to Delta Exchange MCP server. It's already toggle on. Go to settings. Now here you can see I have my Delta API key and API secret and it's running now. So ये आपका re-verification हो गया कि आपका MCP server active है. Now let's ask some basic questions from my codex and मैं simple एक prompt दूंगी, fetch my wallet balance just to check that if my MCP server is working or not. Codex has given me the current Delta account wallet balance in INR and in dollar. Now let's give some complex prompt and let's see कि Codex ये solve कर पाता है कि नहीं. So what I did, I said check my Delta Exchange portfolio health, pull my wallet balance and all open market margin positions. For each position show entry mark price, unrealized PNL, margin use, liquidation price,
flag anything within 15% of its liquidation price, calculate my total notional exposure versus net equity. So basically मैं overall health पूछ रही हूँ. यहाँ पर always you have to allow all the permissions that Codex is asking. I'll going to set it to approve for me so that I don't have to do it multiple times. allow. Now वो सारा डेटा गैदर कर रहा है और डेटा गैदर करने के बाद वो मुझे बताएगा कि मेरी पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो की हेल्थ कैसी है और क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी चाहिए। एज़ यू कैन सी कि व्हिच इज़ टोटली ट्रू दैट मेरे अकाउंट में अभी कोई भी ओपन पोज़ीशन नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी मार्जिन अभी यूज़ नहीं हुआ है। नेट इक्विटी कितनी है, नेट अवेलेबल यूएसडी बैलेंस कितना है, कोई भी फंडिंग पेमेंट ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है और जो लार्जेस्ट रीसेंट फीस थी वो मेरी $0.06 गई है। द रेस्ट लुक्स ऑर्डिनरी ट्रेड और कुछ भी ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे वन क्लिक पर मेरी पोर्टफोलियो की हेल्थ समझ आ गई है। तो अब मैं प्रॉम्प्ट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रही हूँ और मैं पूछने वाली हूँ कि प्रॉपर मेरी बिहेवियरल स्टडी करो एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर कि मैं पिछले 90 डेज में क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, विन लॉस ब्रेकडाउन क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है और भी काफी सारी चीजें। नाउ जीपीटी नाउ कोडेक्स इज स्टार्टेड वर्किंग, इट विल टेक 25-20, इट इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर 25 to 28 सेकेंड्स। काफी सारी चीजों को वो मैच और एनालाइज कर रहा है एंड पोस्ट दैट इट विल गोइंग टू गिव मी द रिस्पॉन्स एंड लेट अस चेक कि वो रिस्पॉन्स क्या होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आई विल एड इट इन द डिस्क्रिप्शन और आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 90 डेज का ही हिस्ट्री रखा है, अगर आप चाहो तो इसे 1 ईयर भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे 60 डेज भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एनालिसिस एंड रिक्विजिट डेटा। ऑल्सो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा जीपीटी को टाइम लगेगा उसे स्टडी करने में, एक प्रॉपर एनालाइज रिपोर्ट बनाने में। सो जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे रहे हो उतना ज़्यादा टाइम जीपीटी या फिर कोडेक्स या कोई भी एआई एजेंट लेने वाला है इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हैं आपके पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। तो ये कुछ भी ऐसा वेग या हेलुसिनेटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। सो आप देख सकते हो कि जीपीटी ने एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस आपको दे दी है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जीपीटी ने आपको एक सीएसवी, कोडेक्स ने आपको एक सीएसवी फाइल भी दे दी है। अगर आपको इस डेटा को एनालाइज करना है तो आप इस सीएसवी फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो और इसे जेसन के थ्रू, थोड़ा सा फाइल में काम है, इसे एक फॉर्मेट में आप ले सकते हो या फिर कोडेक्स से ही बोल सकते हो कि मुझे इसे सीएसवी और शीट फॉर्मेट में दे दो तो वो दे देगा आपको। रिजल्ट जो है 2466 और 3 है। विन रेट मेरा 25.8% है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा $24.56 है। साइजिंग इज हाईली इनकंसिस्टेंट, साइजिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, उसे बेटर किया जा सकता है। बिहेवियरल पैटर्न क्या है, रैपिड री एंट्री आफ्टर लॉसेस, तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा रुक के एंट्री लेनी है। दीज री एंट्रीज वर टिपिकली 31% लार्ज और जो भी हमने रैपिड एंट्रीज ली हैं वो काफी ज्यादा बड़े पोजीशन साइजिंग है, तो पोजीशन साइजिंग और पैटर्न्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। फीस एंड फंडिंग रेट्स भी आपको बता दिया, यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया है ऑप्शंस ने विच वाज अबाउट ओवरऑल रिजल्ट, देन आपका पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क, देन आपका बिहेवियरल पैटर्न, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड फीस एंड फंडिंग रेट अलॉन्ग विद टाइमिंग एंड एंट्रीज की कौन सा बेस्ट टाइम है आपको ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, फीस और फंडिंग आपकी कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आपकी कैसे चल रही है और कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। विद इन आई वुड से 3 मिनट्स 2 मिनट्स में आप डेटा एनालिसिस मिल जा रही है, जहां पर इस डेटा को एनालाइज करने के लिए लोग घंटों टाइम इन्वेस्ट करते हैं और तब जाके इस तरीके की एनालिसिस आपको मिलती है। तो दिस वाज इट। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डेल्टा एक्सचेंज का एमसीपी सर्वर कोडेक्स से कैसे कनेक्ट करना है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी ज्यादा आसान कर दिया है हमने आपके लिए प्रोसेस। तो फटाफट जाओ अपने कोडेक्स से डेल्टा एक्सचेंज को कनेक्ट करो और एक एआई एजेंट अपने लिए बनाओ जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस आउट ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।